Percentage ionic character basically describe us about a content or in a compound, in a molecule, that what percentage of that compound causes ionic behavior. ठीक है, जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, they have dipole moment 0 and after that what left behind is polar compounds. हमें लगता है कि पोलर कोवेलेंट आर डिफरेंट, आयोनिक आर डिफरेंट, लेकिन अगर हम ओरिजिनली देखते हैं तो ओरिजिनली हर कंपाउंड बिगनिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही स्टार्ट करता है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जब दो एटम्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा डिफरेंस होता है तो वो पोलैरिटी में कन्वर्ट होता है. When polarity is reaching its extreme, बहुत हाई पर पहुंच जाती है, then we call it ionic character. इसका मतलब जितने पोलर कंपाउंड्स हैं they also possess ionic behavior, लेकिन थोड़ा सा कम है ना. एंड धीरे धीरे आप जब आयोनिक कैरेक्टर के लिए आते हैं, आयोनिक कैरेक्टर मीन्स when they possess ions, when they can split into ions. अब हम हर मॉलिक्यूल में अगर आयोनिक कैरेक्टर निकालना चाहेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है, बट उस फॉर्मूले को मैं हमेशा बोलती हूँ फॉर्मूला इज नथिंग देन कंसेप्ट. पहले कंसेप्ट को समझेंगे फिर फॉर्मूला समझेंगे. अगर मुझे ये पूछा जाए कि HCl के मॉलिक्यूल में आयोनिक कैरेक्टर कितना है, कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा इसको. ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, राइट. पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें एक डाइपोल मूवमेंट होगा. वो डाइपोल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं म्यू ऑब्जर्व्ड. ये हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा. म्यू ऑब्जर्व्ड इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एक्चुअल में इसकी पोलैरिटी को डिस्क्राइब करती है. ऐसी वैल्यू जो आपको ये बताएगा कि कितना पोलर है, कितना पोलर. एंड ऑफ कोर्स इन दिस केस डाइपोल मूवमेंट इज नॉट जीरो क्योंकि H and Cl they have good difference of electronegativity and chlorine falls more electronegative than hydrogen. हमें इतना पता है, हमें ये भी पता है कि ये आयोनिक नहीं है, सही, ये आयोनिक नहीं है बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल्स. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, लेकिन जितना भी है उसकी वजह से पोलैरिटी तो है. पोलैरिटी है तो आयोनिक कैरेक्टर भी होगा. कुछ हद तक तो आयन, ये जो पोलैरिटी आती है ना, ये पोल्स ये बता रहे हैं कि इसमें आयंस वाली एक ना टेंडेंसी स्टार्ट हो गई. यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये बिल्कुल कंप्लीट आयन बन जाएगा. अभी ये पार्शियली आयोनिक कैरेक्टर लेकर बैठा है, तो पार्शियली लेकिन कितना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि सपोज ये H और Cl वाला बॉन्ड है 100% आयन, क्योंकि मुझे अभी ये जो न्यू ऑब्जर्व दिया है उसको एनालाइज करना है कि ये कितना है और कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है. लेकिन मैं अगर ये मान लूँ कि लेट अस सपोज ये बॉन्ड 100% आयोनिक है. 100% आयोनिक मतलब इसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर कितना है, आयोनिक कैरेक्टर कितना है, 100 इज द आंसर. तो उस समय ये कैसा रहेगा, मानते हैं सब. अगर ये 100% आयोनिक है, क्या ये ऐसे से ऐसा हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट होगा. अगर ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, व्हाट दिस नेगेटिव इज ड्यू टू, this negative is due to one electron, this positive is due to one proton. Charges are same, just direction or sign, conventional signs are different. तो मुझे यहाँ पर पता चलता है इस समय जो सिचुएशन मैंने कंसीडर की है, that considered situation is that bond is 100% ionic. 100% आयनिक मानने के बाद मेरे पास HCl में म्यू कैलकुलेटेड कैसा आएगा, Q into D. What is Q? यहाँ पर Q क्या लेना है हमें, क्या वो चार्ज जो सेपरेटेड है, चार्ज सेपरेटेड हमें पता है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज. ESU में ले लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेंगे तो कितना आएगा, 4.8 into 10 power minus 10 ESU. What is D required? What is D required? Bond distance. So let us suppose ये हमें दिया हुआ है bond distance, क्या bond length हमें दी हुई है 1.275 angstrom. Let us suppose this is given to us. ये बॉन्ड लेंथ भी दी हुई है. बॉन्ड लेंथ को लेकर और हमने ये मान लिया कि 100% आयोनिक है, तो Q हमने खुद डिस्क्राइब कर दिया. तो Q into D, let's calculate 1.275 into 10 power minus 8 centimeter. ESU centimeter and 10 power minus 18. What we can write it? 10 power minus 18 ESU centimeter. डिवाइड, आई टोल्ड यू लास्ट क्लास, डिवाइड नहीं करके आए हैं बेटा. ESU सेंटीमीटर एंड अलॉन्ग विद इट 10 पावर minus 18
बाय लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4.8 एंड 1.275, लेट्स मल्टीप्लाई एंड टेल मी द आंसर। 6.12 into 10 power minus 18, that can be written as 6.12 divided। सही, सबके पास यही वैल्यू आया ना? ये है जब मैंने एक्सट्रीम कैलकुलेट कर लिया कि एक्सट्रीम क्या होगी इसकी डायपोल मोमेंट। आप सबको समझ आया कंसेप्ट? हमने ये मान लिया कि अगर ये 100% आयनिक होता तब इसका डायपोल मोमेंट क्या होता, तो ये इतना होता। तो ये 6.12 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? 100% आयोनिक कैरेक्टर। तो ये वैल्यू हमें मिल गया कि अगर इतना डायपोल मोमेंट एक्सियल देता है तो वैल्यू होगा 100%। हमें अभी म्यू गिवन कितना है कैलकुलेटेड तो हमने निकाल लिया, ऑब्जर्व्ड वाला लेट अस राइट। ये एक न्यूमेरिकली हमने डिस्कस कर लिया है एक्चुअल में, ठीक है। इसमें म्यू जो डायपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व्ड है दैट इज 1.03, लेट्स राइट 1.03 डिवाइड। अगर ये वैल्यू 100 के बराबर है तो ये किसके बराबर होगी, क्या हम निकाल सकते हैं? यूनिटरी मेथड कर सकते हैं। कैसा आएगा? आप ऐसे लिखेंगे 6.12 डिवाइड कॉरेस्पॉन्ड टू 100, है ना। सो 1.03 डिवाइड कॉरेस्पॉन्ड टू 100 डिवाइड बाय 6.12 ऊपर 1.03। क्या ये क्या है? म्यू ऑब्जर्व्ड। ये क्या है? म्यू कैलकुलेटेड इनटू, एंड वी हैव द फॉर्मूला। हमारे पास यही फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। इज दिस इजी? यस सर। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड में अगर उसकी बॉन्ड लेंथ दी हुई है और म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ है तो आप बता सकते हैं कि ये कंपाउंड कितना परसेंट आयनिक होने वाला है, कितना परसेंट आयनिक ये रहेगा। हर बार आपको अपने आप से अज्यूम करना है कि ये मॉलिक्यूल लेट अस सपोज इज 100% आयनिक। तब आप जो चार्ज है ना, बस कहाँ डिफरेंस आया है, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये चार्ज आपने खुद अज्यूम किया है। और वो तब अज्यूम किया है जब आपने इनको कंप्लीट आयंस मान लिया। आयंस मानने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एक्सचेंज हो गया। तो जो चार्ज सेपरेटेड है क्यू, दैट क्यू विल बी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट। एवरी टाइम यू नीड टू डू द सेम जॉब। ओके, ठीक है। दिस इज अबाउट डायपोल मोमेंट। दिस टॉपिक वी हैव डन परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। हमने ये कहा कि जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दे पॉजेस आयोनिक बिहेवियर। कितना परसेंट आयोनिक, दैट डिपेंड्स। वो आप निकालने का एक ही तरीका समझे, हमेशा आप उसको कंप्लीट आयनिक मानेंगे। कंप्लीट आयनिक मानने के बाद बॉन्ड लाइन जो भी न्यूमेरिकल में दिया है उसको यूज करेंगे एंड खुद से चार्ज अज्यूम करेंगे। ESU सेंटीमीटर में ही करें ताकि आंसर डिवाइड में आए, बेटर होगा, ठीक है। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट आपको डिवाइड में ही दिया होगा, ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड इनटू 100, ठीक है। दिस इज अबाउट फाइंडिंग कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है एक कोवेलेंट कंपाउंड में। सिमिलरली कांट वी फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। Now we'll calculate what covalent character is possessed by ionic compounds. Ionic compounds में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन हमें देते हैं, वो गवर्न्स दिस टॉपिक इज फाजान्स रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th क्लास के 2 चैप्टर्स में इनका इतना यूज़ है कि हर एक्सप्लेनेशन में ये रूल आपको लगाना पड़ता है। In 11th also when you will go with S block chapter, B block chapter, then वहाँ पर आपको समझ आएगा कि इस रूल का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, वेयर वी कैन अप्लाई दिस रूल। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने की हैं। आयोनिक कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक्स कहती हैं ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, आयंस विल सॉल्युबल इन पोलर, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। पोलैरिटी मतलब पोल्स, आयंस मतलब भी पोल्स। तो पोल्स इंटरेक्ट करते हैं, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। Na+ को वाटर में ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, सो दैट गेट सॉल्युबल। Cl- को वाटर में H+ अट्रैक्ट करता है, सो पोल्स विल अट्रैक्ट पोल्स, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं लिथियम आयोडाइड की, लिथियम आयोडाइड दैट इज नॉट that readily soluble in water, almost insoluble in water. Lithium iodide, lithium is a metal,
आयोडीन इज अ नॉन मेटल। अब ये तो एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या रीजन आता है? देन वी अप्लाई फाजान्स रूल। फाजान्स रूल क्या है? इट जस्ट डिस्क्राइब द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। ये बताता है कि इन नॉट परसेंटेज एक्चुअली, यू कैन नॉट डिस्क्राइब द परसेंटेज, हाँ पार्शियलिटी, कितना पार्शियल हो सकता है, ज़्यादा कोवेलेंट है ये कंपाउंड या कम कोवेलेंट है या कोवेलेंट नहीं है, इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फाजान्स रूल डिस्क्राइब अबाउट ए एंड बी, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो ए को लेता है एंड ए की एक इंपॉर्टेंट पावर के बारे में बात करता है, दैट पावर इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। वी विल जस्ट डिस्कस कि क्या होती है ये पोलराइजिंग पावर। एंड इट टेक्स बी माइनस, मतलब हमेशा जब भी अनायन को लेगा इट विल टॉक अबाउट पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, कटायन की पोलराइजिंग पावर एंड अनायन की पोलराइजेबिलिटी, मतलब ये कितना अच्छा पोलराइज कर सकता है, किसे? अनायन। अनायन कितने अच्छे से पोलराइज हो सकता है? कटायन से। एबिलिटी ऑफ अनायन एंड पावर ऑफ कटायन, ठीक है, ये दोनों जो भी कर रहे हैं, ये टर्म हमें कॉमनली दिख रही है, पोलराइज पोलराइज, तो इन दोनों से मिलकर जो भी प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब हम समझते हैं इसको, व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होती है मॉलिक्यूल में, आयोनिक कंपाउंड में, एंड उस पोलराइजेशन में कटायन परफॉर्म द मेन एजेंट, it polarizes anion, anion get polarized by cation. What is polarization? Let us understand. Let us suppose there is cation A plus, ठीक है, this is a cation and corresponding to this there is anion. Anions are always larger in size. All electronic cloud is symmetrically distributed, ठीक है, electronic cloud of B minus is symmetrically distributed. And let us not write boundary about A plus because A plus are generally smaller, छोटे से आयन होते हैं, ठीक है, cations are usually smaller. What cation does, अगर ये cation बहुत छोटा हो या फिर दूसरी कंडीशन cation में चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो, it has an ability to distort this ionic cloud. ये जो अनायन के आसपास सिमेट्रिकली एक लार्ज क्लाउड है ना, एक आयोनिक क्लाउड, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड द अनायन, जो भी अनायन है उसके न्यूक्लियस के आसपास जो क्लाउड है उस क्लाउड की हम बात कर रहे हैं। अभी वो सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। cation has a unique ability, cation क्या करता है, इसको, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट, यू नो, डिस्टॉर्टेड, इरेगुलर है ना, ये अभी रेगुलर फॉर्म में है, यूनिफॉर्म में है, तो यहाँ पर इसको रेगुलर की बजाय इरेगुलर करना, इसको डिस्टॉर्ट करना, इसको डिससिमेट्रिकल करना, अनसिमेट्रिकल वे में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ ऐसा। तो ये अपनी तरफ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा ऐसे। इस प्रोसेस के बाद एज अ रिजल्ट क्या होगा, A प्लस इज सेम, after this distortion will occur and a new situation will arise as A plus is still working, there is this B and negative, negative का मतलब है कि इसके आसपास चार्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लाउड का डिस्टॉर्शन देखिए आप कैसा हो गया, which was very very symmetrical around the nucleus of B, now it has been distorted. क्या हुआ है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में आप ध्यान से देखो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अनायन के आसपास बहुत ही अच्छे मैनर में था, बहुत सिमेट्रिकल था, वो सिर्फ और सिर्फ किसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, बी का। बी ने ए से इलेक्ट्रॉन ले लिया था, और अब वो इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये जो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दैट ओनली बिलोंग्स टू बी। बी का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ए ने फिर से डिस्टॉर्ट किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, एंड अट्रैक्शन के बाद बी का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल नहीं रहा एंड सिर्फ उससे बिलोंग नहीं रहता,
क्यों? क्योंकि वो डिस्टॉर्ट हो गया एंड किस तरफ अट्रैक्ट हो गया? ए की तरफ। ना मैक्सिमम टाइम ये जो देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन दोनों के बीच में है, समझ आ रहा है? ए और बी के बीच में ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहे थे दैट विल अगेन ब्रिंग इट बैक टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। इससे पहले क्या था? आयोनिक, क्योंकि बी इलेक्ट्रॉन ले चुका था। अब ए प्लस ने क्या किया? अपनी पावर दिखाई एंड इसके क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट किया। डिस्टॉर्शन के बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी किस तरफ रही? बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं मैक्सिमम टाइम के लिए, वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। व्हाट वी कॉल इट? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान से देखो, ए ने क्या किया? ए ने पोलराइज किया किसको? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बी, ठीक है? एंड ड्यू टू दैट there brings a covalent character in ionic compound, covalent character in ionic compound। अब हम कैसे पता लगाएंगे? कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं चाहिए हमें इसके लिए। हमें अगर कभी भी कोई 4 या 5 कंपाउंड्स दिए हैं, किसी बेसिस पे वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो आप कोई भी एक बेस अप्लाई करके, कोई भी एक वे अप्लाई करके बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा, कौन कम कोवेलेंट होगा। इसका मतलब ये है हर आयनिक कंपाउंड में पोलर कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। जो ज्यादा आयोनिक है वो कम कोवेलेंट है, जो कम आयोनिक है वो ज्यादा कोवेलेंट है। नाउ दैट वी हैव टू आंसर। किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे हम इसको बता सकते हैं? वी विल बी गिवन सो मेनी केसेस जिसमें आपको किसी एक बेस को कंसीडर करके आंसर को डिस्क्राइब करना है। क्या ये क्लियर हुआ? ए ने क्या दिखाया? अपना पोलराइजिंग पावर। पी की क्या एबिलिटी है? ये पोलराइजेबिलिटी। एंड ओवरऑल विच प्रोसेस टू प्लेस? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ध्यान से सुनना, क्या होता है पोलराइजेशन? जैसे हम ए में करते हैं, हम बोलते हैं ये नॉन पोलर है, और ए बी में हम कहते हैं ये पोलर है, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर बी बहुत सिमेट्रिकली था, लेकिन जैसे ही ए प्लस इसको डिस्टॉर्ट किया तो इसकी सिचुएशन देखो कैसी हुई। न्यूक्लियस एक तरफ चला गया और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ। बेटा अगर ऐसे हो जाए सिचुएशन कि न्यूक्लियस एक तरफ है और एक तरफ मैक्सिमम नेगेटिव है, तो इसको तो मैं माइनस लूंगी, इस न्यूक्लियस को मैं प्लस लूंगी। तो अगर एक ही स्पीशी में प्लस उधर चला जाए, माइनस इधर आ जाए, तो क्या बोलेंगे हम इसको? पोलराइजेशन। हु ब्रॉट दिस पोलराइजेशन? कैटायन। कैटायन की अट्रैक्शन ने, उसकी पोलराइजिंग पावर ने ऐसा किया, ठीक है? और इसके होने से, इस पोलराइजेशन के होने से क्या हुआ? एज अ रिजल्ट फाइनली आपने क्या देखा? दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर मैक्सिमम टाइम सेटल्ड बिटवीन ए एंड बी। और जब इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में रहेंगे मैक्सिमम टाइम के लिए, दैट इज नथिंग बट शेयरिंग, नॉट एक्सचेंज। उसको शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग मींस कोवेलेंट, ठीक है? सो इसके फैक्टर्स लिखिए, फैक्टर्स लिखिए जो फाजान्स रूल से मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। मैं यहाँ पर केसेस दे रही हूँ साथ के साथ। फर्स्ट केस, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। ये फैक्टर्स है बेटा, राइट ऑन द टॉपिक, फैक्टर्स गवर्निंग फाजान्स रूल। स्मॉल साइज ऑफ cation, write down smaller is the cation, smaller is the cation, smaller is the cation, higher is the polarizing power, higher is the polarizing power। तो just let me know आपको क्या लगता है इन सब में कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा कोवेलेंट होना चाहिए? ये सभी मेटल एंड नॉन मेटल के कंपाउंड्स हैं। मेटल नॉन मेटल मींस आयनिक। इन सब आयनिक कंपाउंड्स में किसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डिड आई से? जस्ट अभी एक बार लाइन को रीड करो। स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, हायर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। मैंने इस केस में अनायन कांस्टेंट रखा है। अनायन कांस्टेंट इसलिए रखा है ताकि आप सिर्फ एक फैक्टर पे ध्यान दें, दोनों पर नहीं। एक फैक्टर पे ध्यान देने से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कैटायन के फॉर्म में। ये है लिथियम प्लस, ये Na प्लस, ये K प्लस एंड ये Cs प्लस। ऑल अनायंस आर सेम। तो आयनिक क्लाउड मतलब अनायन का क्लाउड तो सेम है। अब कौन उसे जल्दी से जल्दी डिस्टॉर्ट करेगा? Which
वजह से। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है, ठीक है। दिस साइड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस दैट साइड, उधर। नेक्स्ट लिखिए सेकंड फैक्टर, साइज ऑफ अनायन, और लार्जर लिख लेगा, लार्जर साइज ऑफ अनायन, larger size of anion. Larger is the anion, higher is the polarizability, higher is the polarizability, and more is the covalent character. Larger is the anion, larger is the anion, higher is the polarizability, and greater is the covalent character, and greater is the covalent character. So now keeping the cation same, I am wearing the anion. Deliberately I am keeping the cation same, uniform, cation की polarizing power same है। अब अनायन कौन कितना जल्दी डिस्टॉर्ट हो सकता है? जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा किसकी है? जिसका साइज बड़ा है। जल्दी बताएं, F माइनस और I माइनस, F Cl Br और I, हेलोजन फैमिली, I माइनस इज द मैक्सिमम, राइट डाउन, ठीक है। दिस साइड लेफ्ट टू राइट साइड्स, लेफ्ट टू राइट साइड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। आयनिक होते हुए भी इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इसका मतलब NaI विल बी डिफिकल्ट टू डिसॉल्व इन वाटर, वाटर पोलर है और ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखा रहा है। एंड एक्चुअली इट इज ट्रू, NaI इज नॉट दैट गुड सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जो कोवेलेंट जितना ज्यादा होगा वो पानी में उतना ही कम सॉल्युबल होगा, और जो दूसरे सॉल्वेंट होते हैं, कैसे सॉल्वेंट, नॉन पोलर, उनमें ज्यादा सॉल्युबल हो, ठीक है। जैसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, एसीटोन वगैरह, उनमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन। थर्ड फैक्टर, चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन। लार्जर द चार्ज ऑन कटायन और अनायन, greater is the polarization, larger is the charge, third factor is charge, and charge हम दोनों में कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। larger is the charge on cation or anion, greater is the polarization and covalent character। इन सब में देखिए सोडियम के साथ -1 पे है चार्ज, सोडियम के साथ +2 माइनस पे होता है चार्ज, ठीक है। Na3 के साथ ये +1 और ये 3 माइनस। फॉस्फेट पे होता है 3 नेगेटिव, सल्फेट पे होता है 2 नेगेटिव, एंड हैलाइड पर होता है, क्लोराइड पर, ब्रोमाइड पर -1 और 1 नेगेटिव। तो चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस दैट साइड। डायपोल मोमेंट का एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, इट टेल यू अबाउट सॉल्युबिलिटी। ये कंपाउंड नॉन पोलर है, पानी में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा। इस कंपाउंड की पोलैरिटी कम है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है आयोनिक कैरेक्टर कम। आयंस आर वेरी बेटर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि पोलर एंड पोलर इंट्रैक्शंस होते हैं। नॉन पोलर थिंग्स या कोवेलेंट थिंग्स आर लेसर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो एक फैक्ट है जो रिवील हो रहा है हमारे सामने, वो हमें ये बताता है कि कई बार आयोनिक कंपाउंड भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, उनका क्या रीजन है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया चार्ज ऑन कटायन ऑन अनायन। अनायन तो वी हैव डन ना, कटायन के केस पे NaCl, MgCl2, AlCl3 ऐसे ले सकते हैं। सो दिस वन विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। सेम लिखेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस दैट साइड, क्योंकि अनायन अब सेम है, -1 -1, कटायन इज चेंजिंग, एंड आई जस्ट
spoke that line, higher is the charge on cation or anion, then higher is the polarization. ठीक है, this is about Fajan's rule.